देखिए, आज हम लोग 12th का हिंदी जो पद्य खंड का चैप्टर 1 है करवक, इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि जायसी का जन्म स्थान है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायस कब्र उमेठी में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की मृत्यु लगभग 1548 को हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी कवि है, कैसे कवि थे वो? तो प्रेम के पीर कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है करवक के कवि कौन है? तो करवक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? करवक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ है? जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है जायसी किस तरह के कवि थे? तो जायसी जो था वो सूफीवाद कवि था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम क्या था? शेख यमरेख नाम था इसके पिता का नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है जायसी थे, जायसी कैसे थे? तो वो एक फकीर था। ठीक है, जायसी क्या था? फकीर था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फकीर था वो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी साहित्य के जायसी जो था हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? मलिक मोहम्मद जायसी जी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो वो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है जायसी की काव्य की भाषा क्या थी? जायसी की काव्य की भाषा क्या थी? अवधी भाषा थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? तो क्या था? श्रृंगार रस था। ठीक है, श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस तरह से जोड़ा है? किस तरह से जोड़ा है? रक्त रूपी लई से जोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो कहेंगे अपने वो आंसुओं के द्वारा उस कविताओं को क्या किया है? सींचा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन सी कृति जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की 4 कविताएं हैं। अखरावट है, पद्मावत है, चित्ररेखा है और आखिरी कलम है। ये भक्तमाल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो किस प्रकार से एवं गंभीर एवं व्यापक है? समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है? तो प्रेम के पीर कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर कहता है कि करवक कहाँ से लिया गया है। करवक कहाँ से लिया गया है? वो पद्मावती से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है करवक के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर कहता है कि जायसी रचित पद्मावती की भाषा क्या थी? जायसी के द्वारा जो रचित पद्मावती की भाषा क्या थी? तो अवधी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी जी किस परंपरा के कवि थे? तो वो था प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? तो अपने आप आँख की उपमा दर्पण से की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो कौन सी कृति जायसी की नहीं है? अभी तुरंत बताए। अखरावट है, पद्मावती है, आखिरी कलम भी है, लेकिन ये मृगवती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पद्मावती किसकी रचना है? पद्मावती किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न यहीं पर रहता है समाप्त। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ से। ठीक है, चलिए।